करें बच्चों का प्रोफाइल अपडेशन, ताकि जो भी बच्चों को लाभ शासन की योजनाओं के तहत मिलना है वो सही तरीके से बच्चों को मिल पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन पोर्टल 2 और शिक्षा पोर्टल, इनको मर्ज करके बहुत सारी सुविधाओं के साथ एडवांस पोर्टल शुरू हुआ है, एजुकेशन पोर्टल 3। इसमें आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है प्रोफाइल अपडेशन का। प्रोफाइल अपडेशन कैसे करेंगे उससे पहले संक्षिप्त में हम जान लेते हैं लॉगिन प्रक्रिया के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल अपने यूडाइस कोड और अपने विद्यालय में पदस्थ टीचर की यूनिक आईडी से इस पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे, और वहीं जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने यूडाइस कोड से इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको वन टाइम जनरेट करना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद छोटी सी प्रक्रिया है पासवर्ड बनाने की, उसको आप बनाकर ओटीपी डालेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड से रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप पहुंचेंगे एजुकेशन पोर्टल 3 के उस मॉड्यूल में जहां पर बच्चे की प्रोफाइल को अपडेट किया जाना है। कैसे प्रोफाइल अपडेट करेंगे, आइए चलते हैं लाइव और देखते हैं एक एक स्टेप्स को। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है एजुकेशन पोर्टल 3। अगर ओपन करने में कहीं दिक्कत है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दी है उससे भी खोल सकते हैं। गूगल पर जाकर एजुकेशन पोर्टल 3 लिखेंगे, वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी यूआरएल दिया है आप उससे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर हम इस पोर्टल को लॉगिन करते हैं और चलते हैं अंदर। अंदर पहुंच जाने के बाद आपको पहुंचना है स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा प्रोफाइल अपडेशन का ऑप्शन, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपके पास जो नया पेज आएगा वहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड पहले से लिखा हुआ होगा, फ्रीज होगा। इसके बाद आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि हम करंट एकेडमिक ईयर के लिए कर रहे हैं 25-26 के लिए, तो हम यहाँ पर 25-26 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जिस भी क्लास के बच्चे की प्रोफाइल अपडेशन करना है आपको उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको उन्हीं बच्चों की लिस्ट शो होगी जिनको आपने या तो प्रमोट कर दिया है या आपने उसको न्यू एडमिशन कर लिया है। यदि आपको यहाँ पर कोई बच्चा शो नहीं होता है या कोई क्लास की बच्चों की लिस्ट नहीं दिखती है तो इस स्टेप पर आने से पहले आपको स्टूडेंट प्रमोशन या स्टूडेंट एडमिशन, इन दोनों ऑप्शन का उपयोग करना होगा। जब यहाँ से आपका काम पूरा हो जाए तब हमें जाना है प्रोफाइल अपडेशन पे। चलिए देखते हैं क्लास 2 की, कक्षा 2 की रिपोर्ट सर्च बटन से। जैसे हम सर्च बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट को एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मिलेगा। इसके बाद एक चेक्स बॉक्स का कॉलम है। अगर आप सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे बच्चे एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उन चेक बॉक्स के आगे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कॉलम मिलेगा समग्र आईडी का, फिर स्टूडेंट नाम लिखा हुआ है, इसके बाद बच्चे की क्लास लिखी हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है, स्टूडेंट टाइप लिखा हुआ है, बॉयज गर्ल्स जो भी है। इसके बाद प्रोफाइल अपडेट स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोफाइल अपडेट स्टेटस का तात्पर्य है कि आपने इस बच्चे की प्रोफाइल बना ली या अभी तक पेंडिंग है। इसके बाद अगला है प्रोफाइल लॉक स्टेटस। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनलॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी तक प्रोफाइल लॉक नहीं की गई है। आपको यहाँ से प्रोफाइल को लॉक करना है। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए हैं, आप इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है व्यू स्टूडेंट डिटेल्स को। व्यू स्टूडेंट डिटेल का तात्पर्य है कि जिस भी बच्चे की प्रोफाइल आप यहाँ पर देख रहे हैं उसको लॉक करने से पहले उसको अच्छी तरह से देख लें, उनकी अच्छी तरह से कॉलमों की जांच कर लें, क्योंकि जो कुछ भी बच्चे को लाभ होना है, जो भी स्कॉलरशिप में, गणवेश में, साइकिल में मिल रहा है, वो सारा कुछ यहाँ से ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन गलत होगी, बच्चे की जानकारी गलत होगी, बच्चे का अकाउंट नंबर गलत होगा, तो बच्चों को राशि पहुंचने में, बच्चों को लाभ देने में, उसकी स्कॉलरशिप कैलकुलेशन में बहुत सारी त्रुटियां बाद में परिलक्षित होंगी। इसलिए जब भी आप इस प्रोफाइल को लॉक करें एक बार बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक देख लें, उसके बाद ही इसको लॉक करें। व्यू स्टूडेंट डिटेल ऑप्शन इसीलिए दिया गया है, आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी बच्चे की डिटेल्स है आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में दिख जाएगी। आप यहाँ पर उसको एक बार ध्यान से देखते जाएं, और जहाँ पर भी अपडेशन की ज़रूरत है आप उसको देख लें और उसको अपडेट कर लें। जहाँ भी गलतियाँ हैं तो उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन दिया है अपडेट इन्फॉर्मेशन का, और जैसे ही आप अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही सारी प्रोफाइल एडिट फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। बच्चे की फ़ोटो अगर आपके मोबाइल में है तो आप उसको ज़रूर अपलोड कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट टाइप दोनों बहुत ही ध्यान से लिखना है। कैटेगरी भी एक बार आप अच्छी तरह से मिलान कर लें, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप इस कैटेगरी के आधार पर ही कैलकुलेट होती है।
इसके बाद और भी कॉलम है जिस पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि एड्रेस का। कई बार एड्रेस गलत लिखने से, एड्रेस सही नहीं होने से और भी लाभ बच्चे को नहीं मिल पाते हैं। जैसे साइकिल एक डिस्टेंस और एक बसाहट के आधार पर कैलकुलेट होती है, अगर आप गलत लिखेंगे तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन पोर्टल सही नहीं करेगा। इसके साथ साथ फैमिली इन्फॉर्मेशन भी आपको सही लिखना है। इनकम का कॉलम है, इसको भी आप प्रॉपर अच्छी तरह से ध्यान से भरिए। सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो बैंक का अकाउंट है उसको अच्छी तरह से देखकर, पासबुक से देखकर भरना है, क्योंकि जो भी राशि बच्चे के पास जाएगी उसके लिए ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अकाउंट गलत होगा, जो राशि आने वाली है या तो किसी दूसरे के अकाउंट में चली जाएगी या फिर अकाउंट नंबर ही सही नहीं होगा तो ये राशि बाउंस होके जहाँ से आई है वो उस खाते में वापस चली जाएगी और बच्चे को जो एक्चुअल लाभ होना था वो बच्चे को नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ जानकारियां हैं, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से भरना है। लास्ट में जाके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। जब ये सब कुछ हो जाए, जिस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है उसको आपको अपलोड करना है, तब जाके यहाँ पर आप अपडेट बटन को आप क्लिक कर देंगे और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी इसके बाद आपको लॉक कर देना है। जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोफाइल अपडेट का स्टेटस है वो स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बच्चों की प्रोफाइल प्रत्येक क्लास के प्रत्येक बच्चे की 100% अपडेट करना है और लॉक करना है। प्रोफाइल अपडेशन में बस इतना ही। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।